वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो हर किसी माँ की उसमें होता ही होता है, या तो फ्रेंड्स से या रिलेटिव्स हो गए, हर किसी से एक जो माँ है उसको एडवाइस मिलती ही मिलती है, मगर क्या वो सारी एडवाइसेस सही होती हैं? तो चलिए आज इसी चीज़ में हम बात करेंगे, मिथ वर्सेस फैक्ट्स। तो चलिए अगर हम देखें तो बहुत सारी बातें हैं हमारी जो पहले ज़माने से कब से चली आ रही है, वो हमें खुद नहीं पता है। बस ये है कि उसको हम आगे निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें है सबसे पहले कि प्रेगनेंसी में बोला जाता है कि पपाया नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, कहीं ना कभी आप लोग ने भी सुना होगा, प्रेगनेंसी के दौरान बोलते हैं बड़े बुजुर्ग जो हैं हमारे कि पपाया प्रेगनेंसी यानी कि पपीता हमें नहीं खाना चाहिए, उससे मिसकैरेज होने का डर होता है। तो चलिए ये तो है हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं, मगर डॉक्टर्स भी क्या यही कहते हैं? तो अगर डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आप लोग को प्रॉपर क्या कहते हैं, फ्रूट्स हो गए, इट मीन्स कि न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट आप लोग को लेके चलनी पड़ती है, जिसमें आप लोग फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, होल ग्रेन्स, प्रोटीन और मिल्क हो गया, पपाया हो गया। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, पपाया भी आप लोग खा सकते हो, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। मगर पपाया आप लोग पका हुआ, जो पका हुआ पपीता होता है वो आप लोग खा सकते हो। डॉक्टर्स भी मना करते हैं, जो कच्चा पपाया होता है, कच्चा पपीता खाने को अवॉइड करो बोलते हैं डॉक्टर्स भी, मगर पका हुआ पपाया आप लोग खा सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है। और सेकेंड पॉइंट है जिसमें हमारे रिलेटिव्स बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान दही मत खाओ, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अगर आप लोग दही खाओगे तो दही से ठंडा लग सकता है। मगर उसी के उसमें अगर हम बोले डॉक्टर्स की बात सुने तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे दूध दही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उससे आप लोग को जो कैल्शियम है, कैल्शियम मिलता है, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप लोग को लैक्टोज नहीं है तो। जिनको भी, अगर कोई वुमेन है जिनको लैक्टोज है तो वो लोगों को तो अवॉइड करने को बोलते हैं, मगर अदरवाइज और वुमेन्स हैं जो आराम से खा सकती हैं दूध दही वगैरह प्रेगनेंसी के दौरान। और थर्ड पॉइंट है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आप लोग को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए, उससे बेबी को नुकसान हो सकता है। उसी के कंपेयर में अगर हम बात करें डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आप लोग हल्का फुल्का ट्रैवल जो है, बहुत लंबा जैसे कहीं बहुत लंबे टूर में जा रहे हो वो मना करते हैं, मगर हल्का फुल्का आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, डॉक्टर्स ये बोलते हैं। थर्ड पॉइंट ये हो गया। और फोर्थ पॉइंट की बात करें तो बहुत से लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, बहुत ज़्यादा सोया सॉस नहीं खाना चाहिए। अगर आप लोग ये खाते हो तो बेबी का जो कलर है वो डार्क कलर हो जाता है, बेबी थोड़ा सा डार्क कलर का होता है बोलता है। मगर ये लॉजिक तो मुझे समझ में नहीं आया, सही बात है, मगर डॉक्टर्स इसमें क्या बोलते हैं वो सुनते हैं हम लोग। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि खाना कभी भी बेबी का डिसाइड नहीं करता है कि वो किस कलर का होगा, वो एक जेनेटिक वो होता है, जेन्स के ऊपर होता है कि फादर का कलर कैसा है, मदर का कलर कैसा है, वो बिल्कुल भी फूड पे डिसाइड नहीं करता है कि आप क्या खाओगे। उससे बेबी का रंग या रूप डिसाइड होगा। ये सब चीज़ मदर या फादर या किसी फैमिली के ऊपर, वो जीन्स के ऊपर ही होता है कि बेबी का कलर किस पे जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी मिथ वर्सेस फैक्ट्स। अब हम लोग सुनते हैं कि डॉक्टर क्या बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ताकि आप लोग हमेशा हाइड्रेटेड रहें और पानी की कमी बिल्कुल भी ना हो। तो एक ये पॉइंट है। और दूसरा, डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप लोगों को प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का फुल्का आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। और डॉक्टर्स बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को बेड रेस्ट ही करना है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप लोग हल्का फुल्का ट्रैवल कर सकते हो, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हो, वो भी तब जब आप लोग को ये है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है। अगर कोई हर किसी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तब वो भी अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो आप लोग जितना काम कर सकते हो और हल्का फुल्का ट्रैवल कर सकते हो, डॉक्टर्स ये बोलते हैं।
और अगर नेक्स्ट बोलूँ कि डॉक्टर्स क्या अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, क्या मना करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, जिसमें पॉइंट 1 है कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप लोग रॉ या अंडर कुक्ड, लाइक रॉ तो कहूँ, जो अंडर कुक्ड मीट खाने को जो है डॉक्टर्स वो अवॉइड करते हैं। और एक वो होती है लाइक हाई मर्क्यूरी फिश, लाइक फॉर एग्जांपल शार्क, ये फिश वगैरह जिसमें हाई मर्क्यूरी होता है, वो वाली फिश खाने को डॉक्टर्स अब मना करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो पेरेंट्स जो हैं स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल या स्मोक वगैरह करते हैं, उस चीज़ में डॉक्टर ज़रूर बोलते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप लोग ये प्रॉपर बिल्कुल बंद करो, क्योंकि बेबी के लिए वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अगर मैं आप लोग को अपनी बात बताऊं, जिस टाइम पे मेरा प्रेगनेंसी का टाइम था, और नॉर्मली हमारे इंडिया में ऐसा कल्चर है कि लोग नहीं लेते हैं इतना, मगर फॉरेन कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है स्मोकिंग वगैरह। तो जब मैं कभी भी, मेरी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती थी, मेरे से सारे डॉक्टर से हमेशा पूछा, वो लोग सबसे पहले यही ध्यान देते थे कि जो मदर या फादर, इवन मेरे हस्बैंड से भी, वो स्मोक वगैरह नहीं करते हैं, इवन मैं भी नहीं करती हूँ, मगर वो लोग फिर भी कंफर्म करती थी कि आप लोग लाइक अल्कोहल या स्मोक वगैरह कुछ तो नहीं करते हो, तो वो चीज़ कंफर्म करते हैं, क्योंकि वो पता है उन लोग को बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो अल्कोहल वगैरह हो गए, जितनी भी थोड़ा बहुत नशे वाली चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें बिल्कुल मना करते हैं डॉक्टर्स प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब सबसे ज़रूरी बात, प्रेगनेंसी हर किसी की अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बोला, हर किसी की अलग अलग प्रेगनेंसी होती है, तो किसी को भी देखा देखी में प्रेगनेंसी में मत करो। सबसे पहली बात, हमेशा अपने डॉक्टर से कोई भी चीज़ करने से पहले डॉक्टर से पहले कंसल्ट करो। जब आपका डॉक्टर उसको अलाउ करता है तब ही करो। सेकंड पॉइंट, आपके फैमिली के जो भी हैं आप लोग को बताते हैं, ये सजेस्ट करते हैं, ये करो वो करो, उसमें आपके लिए या बेबी के लिए जो सेफ़ है वो पहले आप लोग खुद से सिलेक्ट करो कि क्या सेफ़ है आप लोगों के लिए। और वो भी चीज़ आप पहले अपने डॉक्टर से पूछो, वो अप्रूव करेंगे, अपने डॉक्टर से अप्रूव करो, उसके बाद ही उस चीज़ को करो। फैमिली की कोई भी चीज़ हो, उसको भी आप लोग को पहले डॉक्टर से पूछ के ही, डॉक्टर से कंफर्म करो, उसके बाद ही फिर करो। और सेकंड है, प्रॉपर आप लोग को अपनी डाइट का ध्यान देना है। प्रॉपर अपनी डाइट पे ध्यान दो, अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखो, और टाइम टू टाइम रेगुलर चेकअप कराओ अपने डॉक्टर के पास जाके। सो गाइस, प्रेगनेंसी के दौरान आप लोग को माइट्स तो बहुत सारे सुनने को मिलेंगे, एडवाइसेस बहुत सारी मिलेंगी, मगर मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग डॉक्टर का कंसल्टेशन, साइंस और डॉक्टर की एडवाइस ही सबसे ज़्यादा सेफ होती है। तो कुछ भी करें आप लोग साइंस को लेकर ही चले, लाइक जो साइंस के हिसाब से सही है डॉक्टर से पूछ के ही करें। हमेशा आंखें बंद करके, जो ये है कि पुरानी बातें चली आ रही हैं उसी पे बिल्कुल आंख बंद करके ना चलें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव रही होगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना, और कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस या कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना। जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल अगर नहीं कर रहा है। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।